हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरियल वॉल्यूम 2 के वीपीएससी प्रैक्टिस असाइनमेंट आज 3 करते हैं। आइए दोस्तों, जो नए फ्रेंड्स हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके टाइगर क्लासेस के थ्रू और आपकी वीपीएससी परीक्षा जो कि अच्छी हो सके, या कोई भी परीक्षा हो, सीडीपीओ कोई भी वर्तमान में होने वाली भी परीक्षा है और रेलवे की भी है, उसके लिए भी करंट और जीके भी डाला गया है इसमें। आइए दोस्तों, देखते हैं। पहला प्रश्न है प्रैक्टिस सेट 3 के, अगर उनमें विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त टिप्पणियां किसने की थी है? अगर उनमें विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपयुक्त टिप्पणी किसने दी थी? एक का आंसर होगा बी, जॉन लॉरेंस ने दिए थे, जॉन लॉरेंस। सेकेंड प्रश्न है 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? दो का आंसर होगा सी, अवध को। आउटरम रिपोर्ट का मतलब हुआ कि हड़प उसको कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने 4 फरवरी 1856 को अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस कारखाना अधिनियम में काम कराने को प्रतिबंधित किया गया है? 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस कारखाना अधिनियम में काम कराने को प्रतिबंधित किया गया है? 3 का आंसर होगा ए, 1881 कारखाना अधिनियम के तहत किया गया है। 4 नंबर प्रश्न है भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? 4 का आंसर होगा ए, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? 5 का आंसर होगा डी, कमिश्नर टेलर ने दबाया था। कमिश्नर टेलर ने दबाया था। इस 3 जुलाई 1857 को पटना के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजी विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 6 का आंसर होगा सी, देश बंधु चित्तरंजन दास ने किए थे। ये 1922 में गया में हुआ था, 1922 में। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में 30 जुलाई 1857 को कंपनी सरकार द्वारा रासायनिक शासन लागू नहीं किया गया था? नहीं किया गया था। पटना में था, चंपारण, सारण, तिरहुत, इन सभी जगहों में था। 7 का आंसर होगा ई, पटना। 30 जुलाई को पटना में था। सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना, शाहाबाद जिला में सभी जगह था। आंसर होगा ई। 8 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ हुआ था, यह भी सही है। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती, महासचिव NG रंगा थे, यह भी सही है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था, यह भी सही है। 8 के आंसर होगा डी, ये सभी सही है। 1, 2, 3 सही है। 9 नंबर प्रश्न है क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत काकोरी षड्यंत्र कब हुई थी? काकोरी आंदोलन के अंतर्गत काकोरी षड्यंत्र कब हुई थी? 9 के आंसर होगा ई, नन ऑफ दिस होगा, इनमें से कोई नहीं है। 1925 में हुआ था। 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन टाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन डकैती हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। 10 नंबर प्रश्न है 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पटना में जुलूस आयोजन किया गया था? 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पटना में जुलूस का आयोजन किया गया था? 10 का आंसर होगा बी, भगवती देवी। जो भगवती देवी थी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर है, खान अब्दुल गफार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? खान अब्दुल गफार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? 11 का आंसर होगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा चलाया गया था। सॉरी दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? इसमें भाग लिए थे बीएस मुंजी भाग लिए थे और डॉक्टर एम.आर. जयकर ने भाग लिए थे। इसका आंसर हो जाएगा ई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में हिंदू महासभा की ओर से बी.एम. मुंजी और बी.आर. जयकर ने डॉक्टर एम.आर. जयकर ने भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर ई होगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका लेखन अरविंद घोष द्वारा नहीं किया गया था? किसका लेखन अरविंद घोष द्वारा नहीं किया गया है? इसमें द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष का ही है, वंदे मातरम भी है, द आइडियल ऑफ ह्यूमन ह्यूमैनिटीज भी है, एसेज ऑन द गीता, ये सभी नॉन ऑफ दिस होगा। मतलब कि एक से अधिक इसका लिखे हुए अरविंद घोष द्वारा ये सभी लिखी की पुस्तक है। पूछ रहे नहीं है। 14 नंबर प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? 14 का आंसर होगा ए, लॉर्ड कैनिंग 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। धारा 15 में विधवा विवाह का कानूनी मान्यता प्राप्त हुआ था। 15 नंबर प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित है? 15 का आंसर होगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सेवा सदन गलत है, एक आंसर होगा गलत है। जो सही है उसको देखते हैं। वेद समाज के श्रीधरालु नायडू, धर्म सभा के राधा कांतादेव, दिव्य समाज की शिव नारायण अग्निहोत्री थे और सेवा सदन के जो संस्थापक थे वो बहरमजी मलबरी ने किए थे। सेवा सदन की स्थापना बलमरी जी ने किए थे, बहराम जी मलबरी ने किए थे। 16 नंबर प्रश्न है, द्विज शासन का जनक किसे माना जाता है? द्विज शासन का जनक किसने माना जाता है? 16 के आंसर होगा ए, इनको माना जाता है द्विज शासन सर लियोनार्ड स्कॉटिश को माना जाता है। ब्रिटिश अधिकारी सर लियोनार्ड स्कॉटिश को भारतीय विदेश शासन का जनक कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? 17 के आंसर होगा सी, लेबर पार्टी की थी, लेबर पार्टी के। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत का पहला मजदूर संगठन था? 18 का आंसर होगा बी, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन था। इसकी स्थापना 1890 में नारायण मेधाजी लोखंडे ने किए थे। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए चुने कौन सा कथन सही है, यानी किसका क्रम है? तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, मोपला विद्रोह 1921 में। जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और चौरी चौरा घटना 1922 में हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 में हुआ था। तो हो गया 4 हो गया, इसके बाद में 2 हो गया, 4 2 1 3 हो गया। 19 का आंसर होगा सी। 20 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी? 20 का आंसर होगा सी, 1911 में हुई थी। 12 दिसंबर 1911 को सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक बनाने की घोषणा की गई थी। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूलवंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने के उपबंध किया गया था? 21 का आंसर होगा सी, 1833 के अधिनियम के तहत किया गया है। 1833 के अधिनियम के तहत किया गया है। 22 नंबर प्रश्न है, ब्रोकन विंग्स किसकी प्रमुख रचना है? 22 का आंसर होगा
बी सरोजिनी नायडू की पुस्तक है ब्रोकन स्विंग से। 23 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? 23 का आंसर होगा सी भागलपुर में हुआ था, जो कि फरवरी 1922 में भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, शेष शाह की भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में कौन सी कथन सही है? शेष शाह की लगान का व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया था। दूसरा है, शेष शाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणी अच्छी, माध्यम और खराब में विभाजित किया था। तीसरा है, शेर शाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज 39 अंगुल या 32 इंच सन की डंडी का प्रयोग किया था। चौथा है, शेर शाह के समय भू राजस्व उत्पादन के 1/3 भाग के रूप में वसूल किया था। 24 का आंसर होगा डी, सभी सही है। 24 का आंसर होगा सभी डी सही है। 25 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायाब ए मुल्क पद की स्थापना किया था? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायाब ए मुल्क पद की स्थापना किया था? 25 का आंसर होगा डी, 25 की आंसर होगा डी, सॉरी 25 का आंसर होगा ए बहराम शाह मुहिजुद्दीन बहराम शाह ने तुर्क अधिकारियों के प्रभाव में आकर एक नवीन पद नायाब ए मुल्क की स्थापना की। इस पद पर आसीन व्यक्ति महत्व संपूर्ण अधिकारों का स्वामित्व होता था। 26 नंबर प्रश्न, मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था? मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था? 26 का आंसर होगा डी, अहमदनगर से था। अहमदनगर, जिसे मलिक अंबर को दक्षिण भारतीय का टोडरमल भी कहा जाता था। मलिक अंबर को दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता था। 27 नंबर प्रश्न, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? 27 का आंसर होगा बी, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। 28 नंबर प्रश्न है, अकबर द्वारा किए गए कार्यों के सही कालक्रम कौन सा है? अकबर द्वारा किए कौन सा कार्यक्रम सही है? सबसे पहले सी होगा, दास प्रथा की अंत हुआ था। इसके बाद में तीर्थ यात्रा की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, 10 साल प्रणाली लागू करना। तो दास प्रथा का अंत हुआ था 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में और 10 साल प्रणाली लागू करना 1582 में किए थे। अकबर द्वारा किया गया था। 28 के आंसर सी होगा। 29 नंबर प्रश्न है, दारा सिको किस सीफू मत से प्रभावित थे? दारा सिको किस सूफी मत से प्रभावित था? 29 के आंसर होगा बी, कादरी संप्रदाय से था। कादरी संप्रदाय से। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी? निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी? 30 के आंसर होगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? 31 के आंसर सी, धौलावीरा। 32 नंबर प्रश्न है, किस बौद्ध संगीत में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थावीर महासंघ में विभाजित हो गया था? किस बौद्ध संगति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थावीर महासंघ में विभाजित हो गया था? 32 का आंसर होगा बी, द्वितीय बौद्ध संगति में हो गया था। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक आर्यों के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक आर्यों के संबंध में सही नहीं है? 33 के आंसर होगा सी, वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था या परिवार का स्वरूप मातृत्वात्मक था। 34 नंबर प्रश्न है, वेदात्री या त्रय में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं होता है? वेदात्री या त्रय में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं होता है? 34 का आंसर होगा डी, अथर्ववेद है। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? 35 का आंसर होगा ए, सम्यक ताप शामिल नहीं है। सम्यक दर्शन है, सम्यक आचरण है, सम्यक ज्ञान है। 36 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? 36 का आंसर होगा सी, गुप्तचर
व्यवस्था से था, गुप्तचर व्यवस्था से। 37 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ था? 37 का आंसर होगा ई। इसमें अथर्ववेद इसमें दिया है, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट एवं वाद्र शब्द का प्रयोग हुआ था, लेकिन अथर्ववेद में अंग एवं मगध तथा अजुर्वेद में विदेह राज्य का संबंध क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ था। ऋग्वेद में इसमें किसी के लिए नहीं हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर, पाल वंश के किस शासक ने उत्तरापद स्वामिनी की उपाधि धारण की थी? पाल वंश के किस शासक ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की थी? 38 का आंसर होगा बी, धर्मपाल। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंक की राजधानी चंपा थी। वजी की राजधानी गलत दिया है इसमें। वजी की राजधानी जो थी वह वैशाली थी। गांधार तक्षशिला और कुरु इंद्रप्रस्थ। बी नंबर गलत है। 40 नंबर प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया, निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था, कौन सा 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? 40 का आंसर होगा सी, क्षत्रिय इसमें शामिल नहीं था। 41 नंबर प्रश्न है, जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, स्वीडन बना है। इसको ग्रीन स्टील को हाइब्रिड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है और पहले डिलीवरी वोल्वो एवी को टाइल के रूप में दी जाएगी, वोल्वो कंपनी को दिया जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, किस देश के सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? 42 का आंसर होगा बी, नेपाल के द्वारा दिया गया है। 43 नंबर प्रश्न है, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? भुवनेश्वर। 44 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? 44 का आंसर सी, कोझिकोड में किया गया है। कोझिकोड यानी केरल में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक 45 का आंसर होगा डी, दलाई लामा द्वारा किया गया है, दलाई लामा। 46 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे कर्नाटक 31वां जिला घोषित किया गया है? कर्नाटक 31वां जिला घोषित किया गया। 46 का आंसर होगा ए, विजयनगर को किया गया है। 47 नंबर प्रश्न है, 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने माँ योजना शुरू की है? 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने माँ योजना शुरू किया है? 47 का आंसर होगा डी, पश्चिम बंगाल ने किया है। 48 नंबर प्रश्न होगा, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा शहरी वनों के विकास हेतु किस भारतीय शहरों को 2020 की ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन एफओ के द्वारा शहरी वनों के विकास हेतु किस भारतीय शहरी को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? 48 का आंसर होगा सी, हैदराबाद को दी गई है। 49 नंबर प्रश्न है, दुनिया के पहला प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण किस देश में किया गया है? दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण किस देश में किया गया है? 49 का आंसर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। 50 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? 50 का आंसर होगा सी, तेलंगाना में खोला गया है। 51 नंबर प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? हाल ही में निम्न में से किस देश को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? 51 का आंसर होगा ई, अल सल्वाडोर को किया गया है और चीन को किया गया है। अल सल्वाडोर और चीन को किया गया है। 52 नंबर प्रश्न, फिलीपींस निम्नलिखित में से किस फसल के आनुवांशिक रूप से संशोधित वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? 52 का आंसर होगा बी, गोल्डन राइस का मंजूरी दिया है। 53 नंबर प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार
बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के विकासात्मक व्यय कुल व्यय के कितना प्रतिशत है? 53 का आंसर होगा बी 67.37% है। 67.37% है। 54 नंबर प्रश्न है, बिहार बजट 22-23 के अनुसार 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितना है? कुल वार्षिक स्कीम की कुल बजट कितनी है? 54 का आंसर होगा ए आंसर होगा। 55 नंबर प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? 55 का आंसर होगा सी 50,555 रुपया। 56 नंबर प्रश्न है, जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन कार्निकोव नाम बनाने वाले दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? जानवरों के लिए पहला वैक्सीन रूस ने बनाया। 56 के डी होगा। 57 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वर्ष 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 57 के आंसर सी रजनीकांत को। 58 नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज भारत में कहाँ बनाया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज भारत में कहाँ बनाया गया? 58 के आंसर बी जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। चिनाब नदी के ऊपर बनाया है। 359 मीटर की ऊंचाई है। इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। 59 नंबर प्रश्न है, किसे 2021-22 के लिए नैस्कम के चेयरपर्सन नियुक्त की गई है? किसे 2021-22 के लिए नैस्कम का चेयरपर्सन नियुक्त की गई है? 59 के आंसर का बी रेखा मेनन को किया गया है। और रेखा शर्मा जो है वह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति महिला आयोग के अध्यक्ष बनी है। 60 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग के तीसरे एसडीजी इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? नीति आयोग के तीसरे एसडीजी इंडिया 2020-21 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है? 60 के आंसर होगा बी केरल। 61 नंबर प्रश्न है, 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 61 के आंसर होगा डी अब्दुल्ला शाहिद को। मालदीव के विदेश मंत्री को बनाया गया है। 62 नंबर प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? 62 का आंसर होगा सी आंध्र प्रदेश में हुई है। आंध्र प्रदेश में हुई है। सेकेंड में तेलंगाना में हुआ, इसके बाद उड़ीसा, इसके बाद में कर्नाटक, इसके बाद में झारखंड में हुआ है। 63 नंबर प्रश्न, सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन सा है? सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव है। 63 का आंसर होगा डी बयान गांव, जो कि जम्मू कश्मीर के गांव है। 64 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? 64 का आंसर होगा डी संकुतला हरिके सिंह को किया गया है। संकुतला हरि सिंह को किया गया है। 65 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने वैश्विक तरलता को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए कितने बिलियन डॉलर के विशेष आहरण अधिकार की आवंटन को मंजूरी दिया है? 65 का आंसर डी 650 दिया है। 650 डॉलर के दिया है। 66 नंबर प्रश्न है, दुनिया भर में अफ्रीकी डायस्पोरा के असाधारण योगदान को बढ़ावा देने और अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निम्न में से किस तिथि को पहली बार अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है? 66 का आंसर होगा बी 31 अगस्त को मनाया गया है। 67 नंबर प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में कहाँ किया जाएगा? 67 का आंसर होगा ए भारत में किया जाएगा। भारत में। 68 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार ने कोरोना से अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने में कितनी राशि देने की घोषणा किया है? 68 का आंसर होगा बी 1000 रुपये। 1000 रुपये। बिहार सरकार ने कोरोना से अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने कितनी राशि देने की घोषणा की है? 1000 रुपये दिया जाएगा।
69 नंबर प्रश्न है, कोरोना काल के दौरान बिहार के किस शहर में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने की हेतु कम्युनिटी किचन नामक पहल की शुरुआत किया गया है? 69 का आंसर होगा डी, पटना में। 70 नंबर प्रश्न है, बिहार में कोरोना महामारी को हराने के लिए बिहार में कोरोना महामारी को हराने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से गतिशील टीकाकरण केंद्र चलाने का निर्णय लिया है? 70 का आंसर होगा बी, टीका एक्सप्रेस। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित नहीं है? कौन से सही सुमेलित नहीं है? 71 का आंसर होगा डी, गलत है। जो सही उसको देखते हैं। अनुच्छेद 20 के 1 में दिया है, किसी भी आपराधिक विधि की भूतलक्षी प्रभाव नहीं रहेगा। बी में दिया है, अनुच्छेद 20 के 2 में दोहरे दंड से मुक्ति होगी। अनुच्छेद 20 के 3 में दिया, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जो कि डी गलत है। ये तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है। 72 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ अनुच्छेद दिया है और उससे संबंधित दिया है। 72 के आंसर होगा बी। आइए मिलान करते। अनुच्छेद जो 47 से बिहार में शराबबंदी कानून से संबंधित थी। अनुच्छेद 51 जो संबंधित थे वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित थे। अनुच्छेद जो 42 है वो मातृत्व लाभ अधिनियम से संबंधित है। और अनुच्छेद जो 40 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 47 बिहार में शराबबंदी कानून, 51 है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, अनुच्छेद 42 है मातृत्व लाभ अधिनियम, अनुच्छेद जो 40 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट है 73 नंबर प्रश्न, विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। 73 का आंसर होगा ई, एक से अधिक होगा। सभी इसमें अनुमति दे सकते हैं, अनुमति रोक सकते हैं, बिल को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं और बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 होगा, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया। इसका आंसर होगा 73 का ई होगा, सर होगा ई। 74 नंबर प्रश्न है, लैम्डक सत्र या पंगु सत्र का तात्पर्य है। लैम्डक सत्र या पंगु सत्र का तात्पर्य है। 74 का आंसर होगा सी, नई लोकसभा गठन की पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र को पंगु सत्र कहा जाता है। 75 नंबर, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचान करें। शून्यकाल कितने बजे से कितने बजे होता है? 75 का आंसर होगा ई, 2 कथन इसमें गलत होगा। देखते हैं, सी और डी गलत है, सी और डी गलत है। शून्यकाल 12 से 1 बजे होता है, सही है। और प्रश्नकाल जो होता है 11 से 12 होता है, सही है। और जो विदाई कार्य होता है वह 2 से 6 बजे तक होता है, जो विदाई कार्य 2 से 6 होता है। और भोजन अवकाश जो होता है 1 से 2 बजे के बीच को भोजन अवकाश होता है टाइम में। 75 का आंसर होगा ई। 76 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्यों? राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? 76 का आंसर होगा सी, प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों के कार्यकाल समाप्त हो जाता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। 77 नंबर प्रश्न है, भारत की संचित निधि में से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? भारत की संचित निधि से धन निर्गति पर किसका नियंत्रण होता है? 77 का आंसर होगा ए, संसद। 78 नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 78 का आंसर होगा सी, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 79 नंबर प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? 79 का आंसर होगा सी, राज्य सरकार के द्वारा। 80 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? 80 का आंसर होगा सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया सकता है। संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा। 81 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वेटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह थे। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वेटो शक्ति का प्रयोग किए थे वह थे
भारतीय डाकघर विधेयक थे जिसमें भारतीय डाकघर विधेयक थे जिसमें उस समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किए थे। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। 82 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य जहां राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है? निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य जहां राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं? 82 का आंसर होगा डी, यहाँ समान नहीं है। बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 है और उत्तर प्रदेश में 31 सीट है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र जिसमें 19 सीटें हैं और आंध्र प्रदेश में 11 है, मध्य प्रदेश में 11 है, गुजरात में 11 है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात में 11 सीटें हैं जबकि महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं राज्यसभा की। 83 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रभावी राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रभावी राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 83 का आंसर होगा सी, 2.6% है, 2.6% है। 84 नंबर प्रश्न है, उपयोगिता से अभिप्राय है, उपयोगिता से अभिप्राय है, उपयोग 84 का आंसर सी होगा। आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति है उपयोगिता से अभिप्राय। 85 नंबर प्रश्न है, इस्पात और संयंत्र सहयोगी देश की से स्थापना किस देश के सहयोग से स्थापना था? 85 के देखते हैं, भिलाई, भिलाई जो था वो रूस के सहयोग से स्थापना हुआ था, रूस के सहयोग से स्थापना हुआ था। और राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था और बोकारो रूस के सहयोग से स्थापना हुआ था। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापना हुआ था। भिलाई संयंत्र की स्थापना 1956 में, राउरकेला की स्थापना 1955 में, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में और दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना 1959 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 86 नंबर, भारत में कृषि जोत के ढांचे के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य है? 86 के आंसर होगा ए, एक सीमांत जोत 1 हेक्टर की की जोत होती है और छोटी जोत को 1 हेक्टर से 2 हेक्टर के बीच की जोत को छोटी जोत कहते हैं। 86 का आंसर होगा ए। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीपुल्स प्लान का प्रतिपादन किया गया था? निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीपुल्स प्लान का प्रतिपादन किया गया था? 87 का आंसर होगा ए, एम.एन. राय के द्वारा किया गया था, एम.एन. राय। 88 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? 88 का आंसर सी, कर्नाटक में हुआ है। सेकेंड स्थान पर मध्य प्रदेश, थर्ड स्थान पर तेलंगाना है। नेक्स्ट है 89 नंबर प्रश्न है, सन 1944 में गांधीवादी योजना किसके द्वारा लगाया गया था? सन 1944 में गांधीवादी योजना किसके द्वारा लगाया गया था? 89 का आंसर होगा डी, श्री मन्ना नारायण के द्वारा किया गया था, मन्ना नारायण। 90 नंबर प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? 90 के आंसर बी, 8वीं योजना थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। 91 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को लघु संसद को कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को लघु संसद कहा जाता है? 91 के आंसर बी, महासभा को कहा जाता है। 92 नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सार्थक पहल, सार्थक योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? सार्थक मंत्रालय किसके द्वारा चालू किया गया है? 92 के आंसर सी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सार्थक पहल की शुरुआत की गई है। 93 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितना है? 93 के आंसर होगा सी, 17.7% है, 17.7% है। 94 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य 94 के आंसर होगा डी, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। 95 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? किसके उत्पादन में भारत एक अग्रणी देश बना है? 95 के आंसर होगा सी, दूध के मामले में अग्रणी है। 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राजकोषीय नीति के उपकरण नहीं है? कौन से राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? 96 के आंसर होगा सी, ब्याज दर, ब्याज दर नहीं है।
97 नंबर प्रश्न है, आरोग्य धारा 2.0 का संबंध प्रमुख रूप से केंद्र की किस योजना से है? आरोग्य धारा 2.0 का संबंध प्रमुख रूप से केंद्र के किस योजना से संबंधित है? 97 का आंसर होगा बी, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से। 98 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने की प्रस्ताव है? केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने की प्रस्ताव है? 98 का आंसर होगा 4 पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। 99 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेंजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस RAMP प्रोग्राम को शुरू की जाने की प्रस्ताव है? 99 का आंसर होगा सी, 6,000 करोड़ रुपए की रैम्प रेंजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MI परफॉर्मेंस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, रैम्प कार्यक्रम। 100 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय GDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय GDP का कितना प्रतिशत होने के व्यय है? 100 का आंसर होगा डी, 2.9% है। 101 प्रश्न है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के अणुओं की संख्या में अंतर कितना है? जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के अणुओं की संख्या कितना है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CSO4 होता है, और प्लास्टर और पेरिस के रासायनिक सूत्र CSO4 होता है, जिसमें पानी के जिप्सम में पानी के 2 हाइड्रोजन है और -1/2 जो है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस के, दोनों को घटाएंगे हल करेंगे 3/2 होगा आंसर, यानी 2.9% है। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न है, तीन बटा 2। नेक्स्ट प्रश्न 102 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रेडियो एक्टिव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव नहीं? 102 का आंसर होगा बी, जिरकोनियम रेडियो एक्टिव नहीं है। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव तत्व में यूरेनियम है, थोरियम, रेडियम, स्ट्रेडियम, स्टेटाइन, फ्रांसीसियम, बेटेटियम इत्यादि कुछ प्रमुख रेडियो एक्टिव तत्व हैं। 103 नंबर प्रश्न है, कौन सा ही सुमेलित नहीं है? सिरका, संतरा, इमली, टाटरिक आम्ला, ये सभी सही है। 103 का आंसर होगा ई। 104 नंबर प्रश्न है, साबुन का सूत्र होता है? साबुन का सूत्र होता है 104 का आंसर होगा बी, C17H35 COONA होता है। 105 नंबर प्रश्न, नाभिक की त्रिज्या होती है? नाभिक की त्रिज्या होती है 105 के आंसर सी, इसकी द्रव्यमान संख्या की घनमूल की समानुपाती होती है। 106 नंबर प्रश्न है, कौन सी मूल भौतिक राशि है? कौन सी मूल भौतिक राशि? 105 का आंसर होगा ई, इस सभी मूल भौतिक राशि है। ताप, कार्य, बल। 107 नंबर प्रश्न है, शुद्ध द्रव के मिश्रण को उनकी क्वथनांक अधिक अंतर के आधार पर अलग करने की विधि कहलाती है? शुद्ध द्रव के मिश्रण को उनके क्वथनांक के अधिक अंतर के आधार पर अलग करने की विधि कहलाती है। 107 का आंसर होगा बी, आसवन कहलाती है। 108 नंबर प्रश्न है, एंटीजन को कौन नष्ट करता है? एंटीजन को कौन नष्ट करता है? 108 का आंसर बी, एंटीबॉडी करता है। 109 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है? 109 का आंसर होगा बी, बेकेलाइट को किया जाता है, बेकेलाइट। 110 नंबर प्रश्न है, अल्ट्रासोनिक ध्वनि किस आवृत्ति के अनुरूप ध्वनि है? अल्ट्रासोनिक ध्वनि किस आवृत्ति के अनुरूप ध्वनि है? 110 का आंसर होगा डी, 30,000 हर्ट्ज की, जो कि 20 और 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि से अधिक को अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। 111 नंबर प्रश्न है, पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिकल किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक फिलोसफिकल और जूलॉजिकल। 111 का आंसर होगा बी, लेमार्क द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 112 नंबर प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? 112 का आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं, ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। 113 नंबर प्रश्न है, हाइपरमेट्रोपिया के मामले में कौन से कथन सही है? हाइपरमेट्रोपिया के मामले में
113 का आंसर होगा ए, किसी निकट वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। किसी निकट वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तु का रेटिना के पर किंतु निकट की वस्तु प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसके सुधार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का किया जाता है। 114 नंबर प्रश्न है, किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा यदि पिंड, किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा यदि पिंड। 114 का आंसर होगा सी लागू बल की दिशा में चलता हो तब। 115 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? कौन वास्तविक रूप से मछली है? 115 का आंसर होगा डी, समुद्री घोड़ा एक वास्तविक रूप से मछली है। नेक्स्ट है 116 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। कौन सा तत्व इसमें प्रयोग किया जाता है? 16 का आंसर होगा सी। आइए मिलान करते हैं। लिथियम, लिथियम बैटरी में प्रयोग किए जाते हैं। सोडियम जो होते हैं रक्त में पानी की मात्रा को नियंत्रण करता है सोडियम। और पोटेशियम जो होते हैं तंत्रिका आवेग को स्थानांतरित करते हैं। और सीजियम जो परमाणु घड़ी में प्रयोग होते हैं, सीजियम का प्रयोग परमाणु घड़ी में किया जाता है। 117 नंबर प्रश्न है, निम्न भौतिक राशि पर विचार कीजिए, कौन सी अदिश राशियां हैं? कौन सी अदिश राशि? 117 का आंसर डी, सभी अदिश राशि, विद्युत धारा, तापमान, कार्य, घनत्व, ये सभी ये अदिश राशियां हैं, सभी अदिश राशियां हैं। 118 नंबर प्रश्न, दोहन निषेचन किसकी अनूठी है? डबल फर्टिलाइजेशन किसकी विशेषता होती है? 118 का आंसर सी, एंजियोस्पर्म की होती है। एंजियोस्पर्म की फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन पहल होती है विशेषता। 119 नंबर प्रश्न, कौन सी घटना निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती? 19 का आंसर होगा सी, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, ये घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। 120 नंबर प्रश्न है, जॉम्पिंग जिन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉम्पिंग जिन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 120 का आंसर होगा सी, बारबरा मैक्लिंटॉक ने किए थे। सॉरी दोस्तों, बारबरा मैक्लिंटॉक ने किए थे। 121 नंबर प्रश्न, लाइसोसोम जिन्हें आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है किस अंग द्वारा निर्मित होता है? लाइसोसोम जिन्हें आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है किस अंग द्वारा निर्मित है? 121 का आंसर होगा बी, गोल्जी कैबॉडी से संबंधित है, गोल्जी कैबॉडी से। 122 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव आहार नाल में भाग का सही क्रम है? कौन मानव के आहार नाल में भाग का सही क्रम है? यानी सबसे पहले कौन होगा? 122 का आंसर डी, मुंह होगा, उसमें ग्रसनी नली, पेट होगी, छोटी आंत, बड़ी आंत होगी। मुंह, ग्रसनली, पेट, छोटी आंत। मुंह, ग्रसनली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। पहले छोटी आंत, इसके बाद में बड़ी आंत होती है। 123 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व मात्रा अनुसार क्या सही क्रम है? मानव शरीर में पाए जाने तत्व की अनुसार मात्रा के अनुसार कौन से सही है? 123 के आंसर होगा ए, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है। कार्बन, ऑक्सीजन 65% है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.4%, फास्फोरस 1.1% है। 124 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पादपों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम है? कौन पादपों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम है? 124 का आंसर होगा ए, होगा युग्मक होगा, युग्मनज होगा, भ्रूण होगा, अंकुर होगा। 125 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन नहीं है? कौन प्रोटीन नहीं? 125 का आंसर होगा डी, हिमैटिन एक प्रोटीन नहीं है। 126 नंबर प्रश्न है, असंधारियों में निषेचन कहाँ होता है? असंधारियों में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। 126 का आंसर बी, फैलोपियन ट्यूब में होता है। 127 नंबर प्रश्न, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। 127 का आंसर होगा ई, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। ए और बी होगा आंसर इसका, यानी ऑप्शन नंबर ई होगा। 128 नंबर प्रश्न, पित्तपिंड कहाँ पर पाई जाने वाली कोशिकाओं की सन्निहित होती है? पित्तपिंड। 128 का आंसर होगा सी, अंडाशय में, अंडाशय में। 129 नंबर प्रश्न है, एंटीहिस्टामाइन और स्टेरॉइड के प्रयोग से शीघ्र राहत मिलती है। एंटीहिस्टामाइन और स्टेरॉइड के प्रयोग से शीघ्र राहत मिलती है। 129 का आंसर होगा ए, एलर्जी से, एलर्जी से। 130 नंबर प्रश्न, मनुष्य में आनुवंशिक विकारों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में किस तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है?
मनुष्यों में आनुवंशिक विकारों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है? 130 का आंसर होगा ए, पीसीआर में किया जाता है, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होते हैं। पीसी का मतलब पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। 131 नंबर प्रश्न है, गोभी किस प्रकार के मरुस्थल है? गोभी किस प्रकार के मरुस्थल? 131 के आंसर बी, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के मरुस्थल है। और सहारा जो है उष्णकटिबंधीय है, थार उष्णकटिबंधीय है, अरब उष्णकटिबंधीय है, कलहारी उष्णकटिबंधीय, ये सभी मरुस्थल है। और जो गोभी है वह शीतोष्ण कटिबंधीय है। 132 नंबर प्रश्न है, कौन सा मिलान गलत है? कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है? इसको मिलान करना है, इन गलत दिया है, मिलान किया हुआ गलत दिया है। 132 के आंसर बी, 132 के आंसर होगा बी, एंडौर जो आंध्र प्रदेश में गलत है, और ना तूतीकोरन राजस्थान दोनों गलत है। एंडौर और तूतीकोरन तमिलनाडु में स्थित है। दीनदयाल गुजरात में और नवासा महाराष्ट्र में है। 133 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? 33 के आंसर बी, किशनगंज में होती है। 134 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा देश खाड़ी देश में शामिल नहीं है? खाड़ी देश में कौन सा शामिल नहीं है? 134 के आंसर होगा बी, यमन। 134 के आंसर बी, यमन। 135 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के प्रति अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य के प्रति अपनी कक्षा में लगभग कितनी गति से चक्कर लगाता है? 135 के आंसर होगा सी, 1 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन। 136 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? 136 के आंसर होगा सी, औसत वर्षा। 137 नंबर प्रश्न है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? 137 के आंसर होगा बी, बोर्निया द्वीप है। 138 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहली बार सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया था? 138 के आंसर बी, कोलकाता में किया गया था। कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में सूती वस्त्र पर स्थापित कोलकाता में किया गया था 1818 में। 1818 में। इसके बाद में 1854 में CN डाबर ने बम्बई में सूती मिल का सफल संचालन हुआ था। 139 नंबर प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार किन राज्यों में है? नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार किन राज्यों में? 139 के आंसर होगा ए, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में है। 140 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में तांबा उत्पादन में कौन सा राज्य देश में अग्रणी है? वर्तमान में तांबा उत्पादन में कौन सा राज्य देश में अग्रणी? 140 के आंसर होगा डी, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है। दोस्तों 41 से लेकर 50 तक 10 को मैथ दिया, आप लोग इसको बनाइएगा। इसका आंसर हम बोल देते हैं। 41 का आंसर होगा सी, 16 दिन होगा, 16 दिन। 142 का आंसर होगा, 142 के आंसर होगा डी, 31 वर्ष होगा। और 143 के आंसर सी होगा, 15 होगा। और 144 नंबर के आंसर होगा, 144 के आंसर बी, 28 होगा। और 145 के आंसर होगा डी, 0.008 होगा। 146 के आंसर होगा बी, 3 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 होगा। नेक्स्ट है 147 के आंसर होगा, 147 के आंसर ए होगा, 14.4 होगा। 148 के आंसर होगा ई, 149 के आंसर होगा, 149 के आंसर होगा सी, 5। और 150 के आंसर होगा ए। दोस्तों ये सभी आप मैथ बना लीजिएगा। और दोस्तों बताइए कमेंट करके कैसा लगा और आपका कितना इसमें सही हो रहा है दोस्तों। और जो नए फ्रेंड्स हो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा ताकि, और बेल घंटे को दबा दीजिएगा। और जो नए फ्रेंड्स हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।